किसान भाई नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाई आज की इस वीडियो में हम आपको तरबूज की खेती करने का एक ऐसा बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं जिसके उपयोग से आप जो अपना मुनाफा है उसको डबल कर सकते हैं और आपकी जो क्रॉप है बहुत ही बेहतरीन होने वाली है और उस पर जो इंसेक्ट का अटैक है वो भी कम होगा। प्रोडक्शन आपको ज़बरदस्त मिलने वाला है यदि इस मेथड से आप तरबूज की बुआई करते हैं। देखिए, ये जो मेथड है इसमें हम आधुनिक तरीके से खेती करते हैं और मल्च का हम उपयोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे किसान भाई सोचते हैं यदि वो मल्च डालेंगे तो उसमें ड्रिप सिस्टम का भी यूज उन्हें करना पड़ेगा, जिससे जो एक्सपेंस है काफ़ी ज़्यादा होता है, जो किसान भाइयों के बजट में नहीं रहता है, उससे बाहर चला जाता है। लेकिन देखिए, हम आपको एक ऐसा मेथड बताएंगे जिसमें आप मल्च का उपयोग तो करेंगे लेकिन ड्रिप सिस्टम का उसमें उपयोग नहीं करना पड़ेगा और मल्च के यूज जो आप करेंगे उस पर जो आपका खर्चा आएगा 1 एकड़ का मात्र 2200 से 2400 रुपये आएगा। मात्र उतने रुपए में आप जो अपनी तरबूज की फसल है उसको बहुत ही बेहतरीन उससे प्रोडक्शन ले सकते हैं। और आप हमारे देख भी रहे होंगे, हमने सेम मेथड से बुआई की है और आप देख सकते हैं इसका जो फोलिएज है कितना अच्छा है। तो किसान भाई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसका कंप्लीट मेथड। देखिए, सबसे पहले इस तरीके से बुवाई करने के लिए हमें बेड प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। और देखिए, हम जो बेड प्रिपरेशन कर रहे हैं आप देख सकते हैं, तो बेड प्रिपरेशन करने के लिए यानी कि बेड बनाने के लिए जो हम बेड से बेड की दूरी जो रखते हैं वो लगभग हम 7 फीट रखते हैं, यानी कि एक बेड से दूसरे बेड के बीच का जो स्पेस है वो 7 फीट हम छोड़ते हैं, 7 फीट हमें छोड़ना होता है। और जो आप बेड की विड्थ देख रहे हैं यानी कि बेड की जो चौड़ाई है वो हम लगभग 30 से 35 सेंटीमीटर रखते हैं। तो आप देख सकते हैं हम किस तरीके से बेड बना रहे हैं। 7 फीट देखिए हमने माप लिया है, 7 फीट माप करके हमने पहले बेड से और दूसरे बेड तक 7 फीट माप के हमने एक मार्क कर लेते हैं और वहां पे एक थ्रेड बांध के और सीधा फिर हम बेड बना देते हैं जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। उसके बाद हम दूसरी तरफ से भी इसमें मिट्टी रखते हैं और उसकी जो चौड़ाई हम रखते हैं वो लगभग 35 सेंटीमीटर 30 टू 35 सेंटीमीटर हम रखते हैं। तो इतनी चौड़ाई रखते हुए हम इस तरीके से बेड तैयार कर लेते हैं अपने फील्ड में। और बेड की जो लेंथ है वो डिपेंड करती है, आप छोटा भी रख सकते हैं, हमने 1200 सेंटीमीटर रखी हुई है, बाकी आप इसको छोटा भी कर सकते हैं और लंबा भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद बेड बनाने के बाद हमने देखिए इसमें गोबर की खाद जो FYM मैन्योर है वो हमने इसमें डाल दी है। और FYM मैन्योर जो है वो बेहद ही ज़रूरी होती है और आज की जो सॉइल की कंडीशन है उसको देखते हुए बेहद ही बेनिफिशियल है, ये हमें डालना ही चाहिए। और इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं उस पर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, यदि आप जानना चाहते हैं डिटेल में कि FYM मैन्योर के क्या क्या फायदे होते हैं गोबर की खाद के, वो देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको गोबर की खाद बेड़ों पे डाल लेना है। आप चाहें तो पूरे फील्ड में भी डाल सकते हैं लेकिन उसमें क्वांटिटी ज़्यादा लगती है। आप खेत की तैयारी से पहले पूरे फील्ड में डालकर और खेत को कल्टीवेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्वांटिटी ज़्यादा लगती है। लेकिन यदि उतनी क्वांटिटी आपके पास नहीं है तो केवल आप बेड़ों पे डाल सकते हैं जैसे हमने डाली हुई है। तो इस तरीके से डाल देंगे। उसके बाद हमें बेसल डोज में जो भी फर्टिलाइजर देना है आपको वो देंगे, वो अपने हिसाब से आप देंगे, आपकी सॉइल के ऊपर वो डिपेंड करेगा। देखिए, हमारी सॉइल में क्या है कि इसमें पोटास की जो मात्रा है, पोटास तत्व की मात्रा और फास्फोरस तत्व की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। पोटेशियम ज़्यादा है सॉइल के अंदर, फास्फोरस काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा इसमें SSP दिया है और MOP दिया है, तो वो कम डोज के साथ दिया है, कम मात्रा के साथ दिया है। उसके साथ साथ इसमें हमने सल्फर को यूज किया है बेसल डोज में, क्योंकि सल्फर की डिफिशियंसी हमारे फील्ड में काफ़ी ज़्यादा है, तो हमने सल्फर डाला है। उसके साथ साथ एक माइक्रो न्यूट्रेंट्स हमने इसमें ऐड किया है जिसमें वो सल्फर भी है और बोरॉन भी है, जिंक भी है, क्योंकि बोरॉन की डिफिशियंसी है और जिंक की डिफिशियंसी है। तो ये बेसल डोज में हम दे रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है बेसल डोज में कि आपके फील्ड में किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की अधिकता है। जो अधिक है उसको कम दें और जो कम है उसको आप ज़्यादा दें अपने खेत के अंदर, तो वो आपके खेत के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। उसके बाद हमने ये फर्टिलाइजर गोबर की खाद डालने के बाद और बेसल डोज में जो फर्टिलाइजर वो डालने के बाद हमने अब इन बेड़ों में जो ये खाद है इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो हम वही कर रहे हैं कि अच्छे से इसको मिक्स कर रहे हैं ताकि अच्छे से मिट्टी में ये जो भी खाद है वो मिल जाए। अब
अब उसके बाद देखिए हमने मिलाने के बाद फिर से इस बेड को हमें इकसार करना है, क्योंकि बेड थोड़ा सा बिगड़ गया है, क्योंकि मिट्टी को जब हमने खाद को मिक्स किया है फील्ड के अंदर, मिट्टी के अंदर, तो बेड थोड़े से बिगड़ जाते हैं, तो उनको फिर से हमें इकसार करना होता है, लेवल करना होता है। तो फिर हमने इस तरीके से बेडों को सभी को इकसार कर लिया है। दोबारा से आप देख सकते हैं। देखिए हम इस पे मल्च का यूज करेंगे, हम मल्च यूज करेंगे, लेकिन हम ड्रिप का यूज नहीं कर रहे हैं। देखिए ये जो मल्च होती है, ये एक रोल आता है 2200 से 2400 रुपये का, और आप इसको 1 एकड़ में यूज कर सकते हैं, क्योंकि 1 एकड़ में जो इसकी जो विड्थ आती है, यानी कि चौड़ाई आती है, वो ज़्यादा आती है, 1.1 मीटर के आसपास आती है। तो हमें इसको सेंटर से काट लेना होता है इस रोल को, और फिर आधा आधा रोल हो जाता है। तो आधा रोल इतनी चौड़ाई जो हमने बेड बनाया उस चौड़ाई के हिसाब से जो ये है मल्च वो हो जाती है। फिर हम इसको चढ़ा देते हैं, तो ये 2 रोल 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहते हैं तरबूज के लिए। तो आप इस तरीके से फिर आप इसको मल्च चढ़ाएंगे। मल्च चढ़ाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जो ब्लैक कलर जो मल्च है वो ब्लैक कलर की है और सिल्वर कलर की है। नीचे इसमें ब्लैक है, ऊपर सिल्वर है, तो ब्लैक को आपको नीचे रखना है और सिल्वर को आपको ऊपर रखना है। तो इस तरीके से आपको इसको मल्च से कवर कर देना है जो भी हमने बेड तैयार किए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम सभी बेडों पे जगह जगह इसको मिट्टी से दबा करके और इस तरीके से हम मल्च से कवर कर देते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, तो ये जगह जगह से हमने दबा के सभी बेडों को पहले इस तरीके से हमने कर दिया है। तो देखिए हमने 3-4 जगह से मिट्टी से दबा दिया है जो वो हमारा मल्च है उसको, और इसके बाद हम इसको पूरी तरीके से कवर करेंगे। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, तो हल्का सा पैर रखेंगे। जो मल्च है वो एकदम टाइट होनी चाहिए, तो वो उसमें सिकुड़न ना रहे, एकदम टाइट हो और दोनों तरफ इकसार रहे। तो इस तरीके से फिर हम पूरी इसमें मिट्टी रखते चले जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। और हम जैसा मैंने बताया कि हम ड्रिप का यूज नहीं इसमें नहीं कर रहे हैं, ना ही करते भी हैं और ना हम आप करेंगे। तो जो ड्रिप के पर आपका जो खर्चा है वो ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम ऐसी टेक्निक बता रहे हैं कि आपका खर्चा भी कम हो और जो उत्पादन है वो भी काफ़ी बेहतरीन मिले। क्योंकि जब मल्च में हम तरबूज की खेती करते हैं तो उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी आती है, बहुत ही फास्ट आती है, ज़बरदस्त ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। क्योंकि मुझे कई साल का अनुभव है, 4 से 5 साल का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो उसके बेस पे मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो इस तरीके से आप कर लेंगे। मल्च को कवर करने के बाद देखिए हमने अब इसमें हॉल्स बनाना है। ये हमने जो लेंथ रखी है इसकी स्टिक की, डंडी की, 45 सेंटीमीटर है, 45 सेंटीमीटर है। तो 45 सेंटीमीटर की एक स्टिक ले लेंगे और फिर इस तरीके से इसमें बीचों बीच सेंटर में हमें छेद करना होता है, जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से हम 45 सेंटीमीटर स्टिक लेते हैं, 45 सेंटीमीटर, जो आप जितना स्पेस रखना चाहते हैं पौधे से पौधे की दूरी, उस हिसाब से आप डंडी की लंबाई कर लेंगे। हमने 45 सेंटीमीटर रखी है। उसके बाद जो हमने हॉल्स बनाए हैं उनको सेंटर में रखते हुए इस तरीके से हम इसको बड़ा हॉल बना लेंगे पौधा लगाने के लिए, प्लांट सोइंग करने के लिए, सीड की बीज की बुवाई करने के लिए। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम आसानी से हॉल कर लेंगे। और बाद में जो पन्नी अंदर चली जाती है, पॉलीथीन रह जाती है, तो उसको हम साफ कर लेंगे हॉल्स को एकदम। तो इस तरीके से आप कर लेंगे। देखिए इस तरीके से ये हॉल्स बनके तैयार हो गए हैं। तो आप इस तरीके से आसानी से बन जाते हैं जो भी हॉल्स हैं। अब उसके बाद देखिए हम, क्योंकि मल्च में क्या है, हमने ड्रिप का यूज नहीं किया है, तो हम साइड में अब इस तरीके की नाली डाल रहे हैं। आप देख रहे हैं इस तरीके के हम चैनल डाल रहे हैं। तो इस तरीके के आप चैनल सभी बेडों में एक तरफ डाल लेंगे, क्योंकि एक तरफ तो हमें वेंस जो हैं वो हमारी फैलेंगी और एक तरफ हम पानी देंगे।
तो इस तरीके से आप इसमें चैनल डाल लेंगे। और बहुत सारे किसान भाई पूछते हैं कि क्या इसमें नमी पहुंच जाएगी। देखिए प्रॉपर तरीके से नमी पहुंचती है, कोई दिक्कत नहीं आती है, तो आप आसानी से इस तरीके से कर सकते हैं। और देखिए जो भी हमारा सीड है उसको हमें फ्लो कर रखना है पानी में 24 घंटे पहले। आप जिस टाइम लगाने वाले हैं ठीक उसी से पहले, उसी एक दिन पहले, जैसे आप अगले दिन लगाने वाले हैं दोपहर को, तो उससे पहले एक दिन पहले दोपहर को ही जो आपका सीड है उसको फ्लो कर रखें। तो इस तरीके से पानी में फ्लो कर रखें। देखिए हमने अलग अलग जो हमने डिस्पोजल लिया है सीड को फ्लोने के लिए, क्योंकि हम काफ़ी सारी वैरायटी लगा रहे हैं। तो जो फार्मर हैं वो केवल एक ही वैरायटी बोते हैं, तो वो एक ही बर्तन में इस सीड को फ्लो कर रख सकते हैं। और जब भी आप सीड फ्लोएं तो 1 लीटर पानी में जो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड आता है 3.5% वाला, तो वो 2 से 3 ढक्कन डाल लें। और एक लीटर पानी में 2 से 3 ढक्कन डाल करके और फिर एक बर्तन में बीज डालेंगे आपको जो भी लगाना है, और उस पानी को उसमें डाल देंगे, तो 24 घंटे के लिए फ्लो कर रख देंगे। देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्या होता है कि जर्मिनेशन काफ़ी फास्ट आता है, क्योंकि वो इस जो बीज की सुप्तावस्था को ब्रेक कर देता है। तो सर्दियों में वैसे भी जो जर्मिनेशन है लेट आता है, तो इसलिए आप इस तरीके से हाइड्रोजन पेरोक्साइड से सीड्स को फ्लो कर रखेंगे तो जर्मिनेशन फास्ट आएगा। तो देखिए उसके बाद हमने देखिए नालियों को इस तरीके से कनेक्ट कर लिया है, और नाली बनाने के बाद 3-3, 4-4 नालियों को कनेक्ट कर लिया है, और हमने बीज की बुआई कर दी है इसमें। उसका मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन हमने जो सीड है उसकी सोइंग कर दी है फुला कर रखने के बाद, 24 घंटे फुलो कर रखने के बाद, और अगले दिन हमने उसकी बुआई कर दी है। उसके बाद आप इरीगेट कर देंगे, सिंचाई कर देंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से आप सिंचाई कर देंगे। देखिए सिंचाई करने के लिए जो हमने चैनल को कनेक्ट किया है वो 4 चैनल को एक साथ कनेक्ट कर लिया है। 4 बेड़ों के जो चैनल हैं उनको एक साथ कनेक्ट किया है, लेकिन वो आपकी सॉइल के जो मिट्टी का या आपके खेत का जो लेवल है उस पर भी डिपेंड करता है। यदि आपका खेत ज़्यादा ऊंचा नीचा है तो 2 चैनल लेवल में ले सकते हैं, 2 चैनल को कनेक्ट कर सकते हैं, 3 को कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने यहाँ 4 चैनल को कनेक्ट करके और इसमें इस तरीके से इरीगेट कर दिया है। तो ऐसे आप इरीगेट इसमें कर दें। अब देखिए हम इस पे एक और ऊपर से मल्च चढ़ा रहे हैं। वो इसलिए देखिए हमारे पास मल्च है तो ये फालतू था इसलिए हम चढ़ा रहे हैं, क्योंकि जर्मिनेशन जो है हम ये जनवरी का टाइम है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन है। यदि हम ऐसे ही ओपन छोड़ते हैं तो जर्मिनेशन सही से नहीं आता है। तो 20 सोई करने के बाद, पानी लगाने के बाद हमने जो हॉल्स हैं उनको एक बार ढक दिया है ताकि जो जर्मिनेशन है वो आ जाए। और हम इसमें चेक करते रहेंगे, जैसे ही जर्मिनेशन आ जाएगा, हमें एक भी सीड में 2 भी सीड में जर्मिनेशन दिखेगा, हम इस पन्नी को हटा देंगे। लेकिन ये ढकने के लिए जो हमारी वाइट पोलोथीन आती है ट्रांसपेरेंट वाली, वो काफ़ी अच्छी रहती है, तो आप वो मार्केट से परचेज कर सकते हैं। और यदि आप पोलोथीन पे एक्सपेंस नहीं करना चाहते हैं तो आप देखिए जो हमारे पुआल होती है, जो धान की पुआल होती है, उससे भी इसको ढक सकते हैं। जो हॉल्स हैं उनको इनको ढक सकते हैं, जिससे इसमें हीट हो और जल्दी से जर्मिनेशन आए और ज़्यादा जर्मिनेशन आए, क्योंकि कोल्ड की वजह से जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो लॉस होता है, कम आता है। तो यदि हम इस तरीके से हमने ऊपर से कवर कर दिया और जैसे ही जर्मिनेशन आएगा ऊपर की पोलोथीन को हम इसको हटा देंगे। तो बहुत हल्की हल्की मिट्टी करके हमने वो पोलोथीन को मिट्टी रख के पोलोथीन के ऊपर हमने इसको कवर कर दिया है बेड़ों को। तो जैसे ही जर्मिनेशन आएगा हम इसको हटा देंगे। तो इस तरीके से देखिए जो हमारी सोइंग है, बुवाई कंप्लीट हो गई है। हमने इस तरीके से ये जो आप देख रहे हैं सेम मेथड से हमने तरबूज की खेती की है और आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन हुई है और इसका जो प्रोडक्शन है वो भी बेहतरीन है। बहुत सारे किसान भाई पूछते हैं कि इसमें अब हम फर्टिलाइज़र कैसे देंगे। तो देखिए खाद देने का जो तरीका है वो भी मैं आने वाले समय में आपको बताऊँगा, उस पर भी वीडियो आ जाएंगी और आप देख सकते हैं कि इसमें कितना अच्छा प्रोडक्शन हमें मिला है और आप क्रॉप भी देख सकते हैं कितनी हेल्दी है। और देखिए जब हम मल्च में खेती करते हैं, मल्च में बुवाई करते हैं, तो जो थ्रिप्स का अटैक होता है, छोटे प्लांट होते हैं तो उस पर थ्रिप्स का, वाइट फ्लाई का अटैक होता है, तो वो नहीं होता है, क्योंकि जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होती है मल से। जो सिल्वर कलर के हम ऊपर रखते हैं तो उससे जो लाइट है, सूरज की लाइट, वो रिफ्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से जो थ्रिप्स है और जो थ्रिप्स है और वाइट फ्लाई है और एफिड्स हैं वो छोटे
प्लांट पे अटैक नहीं कर पाते हैं। तो आप देखेंगे इंसेक्ट का अटैक नहीं होगा और प्लांट की जो ग्रोथ है काफ़ी तेज होगी और प्लांट के आसपास जो हमारा वीड्स है, खरपतवार है, वो भी नहीं उगेगा। तो क्रॉप जो है बहुत अच्छी होगी और उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है ऐसी यदि हम इस मेथड से करते हैं। और यदि आप पहली बार कर रहे हैं तो ऐसा ना करें कि पूरे खेत में इसी मेथड से बुवाई करें। पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ा सा ट्रायल करें, छोटे से पार्ट में आप ट्राई करें, तो उसके बाद आप पूरे पे जा सकते हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।